वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 चैप्टर 1 इंग्लिश लेट 1 सेशन 2 3 क्वेश्चन के आगे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में मैंने आपको बताया किस तरह से एक राजा था, उसके मन में 3 प्रश्न आए। वह कौन सा इम्पॉर्टेंट टाइम है, व्हाट इज़ द राइट टाइम, हु आर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर उसे यह लगता था अगर 3 प्रश्नों के उत्तर उसे मिल जाएंगे तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रूलर हो जाएगा, राजा बन जाएगा और वह कभी भी कोई गलती नहीं करेगा, कभी भी असफलता उसके हाथ नहीं लगेगी। इसीलिए उसने क्या किया, जगह जगह ढिंडोरा पिटवाया, मैसेंजर्स भेजे। कई नामी गिरामी विद्वान उसके यहाँ आए उत्तर देने के लिए, क्योंकि राजा ने पुरस्कार की घोषणा की थी। कुछ लोगों ने कहा कि जो समय है मैजिशियंस को आपको पूछना चाहिए, क्योंकि हम समय जान नहीं पाते। कुछ ने कहा आप काउंसलर से बात कीजिए, काउंसलर आपको सही समय बताएंगे। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में जब प्रश्न था तो किसी ने कहा कि आप अपने सोल्जर्स की सुनिए, आप डॉक्टर्स की सुनिए, किसी ने कहा कि आप पुरोहित की प्रेस्ट की सुनिए, किसी ने कहा काउंसलर की सुनिए, और जो लास्ट का जो था कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, तो किसी ने कहा फाइटिंग है, किसी ने कहा कि आपके काउंसलिंग है। और इस तरह से लोगों ने इतने डिफरेंट आंसर्स दिए कि राजा खुद ही कंफ्यूज हो गया और वह किसी को भी प्राइज़ मनी दे नहीं पाया, उसके दिमाग में सेटिस्फैक्शन आया ही नहीं। अब हम इस कहानी का अगला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied. इतने डिफरेंट आंसर्स थे कि राजा सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाया, संतुष्ट ही नहीं हो पाया। एंड गेव नो रिवार्ड, और इसलिए उसने क्या किया, कोई भी इनाम राशि नहीं दी। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट। उसने क्या सोचा कि नहीं, मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं वह आंसर्स ढूंढूंगा। और उसने एक हर्मिट मतलब एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है, एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, जो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता है, कुटिया में रहता है, हर्मिट। तो ये जो हर्मिट था, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, यह अपने समझदारी के लिए, अपनी चतुराई के लिए, अपने ज्ञान के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वो जो हर्मिट था वो जंगल में रहता था, अकेले रहता था, एक कुटिया बना के रहता था, और वह कभी भी जंगल से बाहर नहीं गया, तो उसे हमेशा साधारण व्यक्ति से ही मिलने की आदत थी। क्या हुआ, द हर्मिट लिव्ड इन अ अर्थ विच ही नेवर लेफ्ट, कभी भी वो जंगल से बाहर नहीं गया। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने हमेशा साधारण व्यक्ति देखे अपने आसपास। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। आपको पता है राजा क्या करते थे, जब अपने राज्य में घूमने जाते थे कभी एज ए राजा नहीं जाते थे, वो साधारण व्यक्ति बन के जाते थे। तो ऐसा ही हुआ, वह जो राजा था उसने साधारण कपड़े पहने और हर्मिट के पास पहुंच गया। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, उसकी कुटिया के पास पहुंचने से पहले राजा ने क्या किया, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया। विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने सैनिकों को कहा, उनके जो बॉडीगार्ड थे, संरक्षक थे, उनको कहा आप ये घोड़ा ले जाओ। एंड वेंट ऑन अलोन, और स्वयं अकेला ही हर्मिट की कुटिया की तरफ बढ़ा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जब वो राजा हर्मिट के कुटिया के पास गया, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. उसने देखा कि वो जो हर्मिट था वो गड्ढा खोद रहा था अपने कुटिया के सामने वाले मैदान में या जमीन पर। digging the ground, अब इसके साथ साथ मैं इसके वर्ड मीनिंग भी बताती हूँ। As the answers to his questions were so different means अलग, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek find the advice of a certain hermit, advice माने सलाह, who was widely known for his wisdom, widely known माने very popular for his wisdom,
The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging, मतलब act of digging, गड्ढा खोदना, the ground in front of his hut. He greeted the king. जो hermit था उसने राजा को प्रणाम किया, बिना ये जाने कि वह राजा है, क्योंकि राजा जो है वो ऑर्डिनरी कपड़े में था. एंड कंटिन्यूड डिगिंग, क्योंकि उसे तो पता नहीं था ये राजा है, तो उसने अपना काम नहीं रोका, उसने राजा को सलाम किया और अपना काम करता रहा, डिगिंग करता रहा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. हर्मिट कैसा था? वह बूढ़ा था और कमज़ोर था. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हेवीली. और जब वो काम कर रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँप रहा था. तो आपको पता है एक बूढ़े सज्जन और वह भी बहुत कमज़ोर सज्जन यदि गड्ढा खोदने का काम करेंगे तो वो बहुत थकान होगी उनको. तो वो हर्मिट चूँकि बहुत पहले से काम कर रहा था तो काफ़ी थक गया था और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट. जो राजा था वो हर्मिट के पास गया एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू. मैं आपके पास आया हूँ. वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. मैं आपसे 3 प्रश्न पूछने आया हूँ. राजा ने जाते ही अपना उद्देश्य बताया उस हर्मिट से मिलने का. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. यहाँ फिर से आप देखो वो तीनों क्वेश्चंस राजा रिपीट कर रहे हैं. मैं कैसे सीखूं कि सही चीज़ कौन से सही समय पर करना चाहिए. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. वो कौन से व्यक्ति है जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और वो कौन से काम हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. द हर्मिट लिसन टू द किंग. जो हर्मिट था उसने राजा की बात सुनी बट डिड नॉट स्पीक. पर कुछ कहा नहीं. क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से इतना हाँप रहा था, थका हुआ था, उसके मुंह पे तो शब्द ही नहीं थे. वो बातें सुनी पर कुछ कहा नहीं. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो अपना काम करता रहा. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा ने कहा, आप थक गए हो. लेट मी टेक द स्पेड. मुझे आप कुल्हाड़ी दो. एंड वर्क इन योर प्लेस. और आपकी जगह मुझे काम करने दो. देखो ये राजा का कर्तव्य होता है. राजा जो होता है वह सेवा करता है अपनी जनता का. राजा के समक्ष कोई बूढ़ा व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति थका हुआ गड्ढा खोद रहा है तो यह राजा को बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं हुआ. राजा चूँकि यंग था तो उस राजा ने उनसे स्पेड ले लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपका यह काम करता हूँ, मैं यह ज़मीन खोदता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट. वो जो हर्मिट था उसने उसे धन्यवाद दिया. गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. उसने उसको राजा को अपना स्पेड दे दिया, कुल्हाड़ी दे दी और वह चुपचाप ज़मीन पर बैठ गया. तो यहाँ देखो अफेयर्स, थिंग्स, अफेयर्स और थिंग्स एंड मैटर्स, बिजनेस, कोई भी कार्य, अफेयर्स. तो यहाँ पर अफेयर्स कहाँ पर आया है? व्हाट अफेयर्स, what things, what matters, what business are the most important. यहाँ देखो ये राजा है, ये जो राजा है, ये जो हर्मिट है, देखो ये कुल्हाड़ी है और ये राजा इनसे कुल्हाड़ी मांग रहा है. जो हर्मिट है उसने राजा को कुल्हाड़ी दे दी. यह हर्मिट की कुटिया है और यह छोटा सा एक जंगल है. राजा देखो कितने साधारण वस्त्र में इसके सामने खड़ा है, इसीलिए हर्मिट आराम से उससे बातें कर पा रहा है, नहीं तो वह संकोच से ही बात नहीं कर पाता. अब क्या हुआ? When the king had dug 2 beds. जब राजा ने बेड्स, देखो स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट. वह जो बूढ़ा आदमी था वो प्लांट्स के लिए क्यारियाँ बना रहा था, बेड्स बना रहा था जिसमें वो प्लांट्स को रोप सके, जो छोटे छोटे पौधे उगा सके. तो जब राजा ने 2 बेड्स डग किए, खोद दिए, ही स्टॉप्ड, वो रुका एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन. उसने फिर से अपने प्रश्न दोहराए. द हर्मिट गेव नो आंसर. उस हर्मिट ने फिर भी आंसर नहीं दिया.
बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। याद है ना आपको, बैठ गया था, अभी वो खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया वो स्पेड लेने के लिए। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अभी तक आपने काम किया, आपने 2 क्यारियाँ खोदी, अब आप रेस्ट करो, लेट मी वर्क, मुझे काम करने। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डे, क्योंकि वो राजा था, वो कैसे एक बूढ़े व्यक्ति को काम करने दे सकता था। तो उसने क्या किया, स्पेड तो दिया नहीं और अपना काम करता रहा। 1 hour पास, राजा होकर वह 1 घंटे तक वह होता रहा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे से सूरज डूब रहे थे। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, राजा भी फिर थक गया, उसने स्पेड को ज़मीन पे गाड़ा और पूछा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्न के उत्तर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, कह दीजिए, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर चला जाऊँगा। क्योंकि होता है ना, आप कुछ भी प्रश्न पूछो, ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति के पास आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। तो जब वो हर्मिट कुछ कह ही नहीं रहा था, राजा को यही लगा कि उस हर्मिट के पास उत्तर तो है ही नहीं। हेयर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, अचानक हर्मिट ने कहा कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। हेयर कम समवन रनिंग, यहाँ देखो बेड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, और यहाँ पर जो हम हार्ड वर्ड हैं, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथों को सीधा किया, बढ़ाया। यहाँ तो आपको सब इसके एक भी ऐसा शब्द नहीं जिसके आपको मीनिंग ना आती हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं यहाँ पर। स्टक, स्टक देखिए, ये जो स्टक है ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट है स्टिक का। स्टिक हम जो करते हैं ना, स्टिक, स्टिक ये होता है प्रेजेंट। तो जो ये पास्ट है और ये स्टिक, स्टक, क्योंकि पूरी कहानी पास्ट टेंस में है तो पूरी कहानी पास्ट में है। एक भी ऐसा नहीं है सब जिसका आपको मीनिंग ना आता हो। हम मूव करते हैं दूसरे स्लाइड में। ये जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, यहाँ जो क्वेश्चन है पार्ट 1 का, वहाँ पर पूछा गया है, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, राजा को क्यों जानना था। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम to what? To fetch wise men, to find answers to the questions, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the question. तो आपको पता है messengers were sent throughout the kingdom to find answer to the questions that were asked by the king. तो इस तरह से ये comprehension check है। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पर हमने कहानी का पार्ट 1 फिनिश किया। कॉम्प्रिहेंशन चेक जब एक कहानी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ख़त्म होता है तो आप देखो अपने बुक में कॉम्प्रिहेंशन चेक आता है। यह जो हिस्सा है यहाँ पर कहानी का एक क्लाइमैक्स आ रहा है। क्लाइमैक्स मतलब कहानी का वो हिस्सा जहाँ पर सस्पेंस ग्रो होता है। आप ये देख रहे हो कहानी कहाँ ख़त्म हुई है, कहानी ख़त्म हुई है हेयर कम समवन रनिंग, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब कौन दौड़ता हुआ आ रहा है इसके विषय में हम अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी यहाँ पर इतना ही, अभी यहाँ पर हम इतना ही आपको बताएंगे। हमारे नेक्स्ट क्लास में कहानी का सेकेंड पार्ट जो अगला हिस्सा है वह मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ आपने राजा का एक गुण जाना कि राजा जो था हमेशा हेल्प करता था, वह हेल्पफुल था, वह दयालु था, काइंड हार्टेड था, तभी उसने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की। उसकी 2 क्यारियाँ उसने खोदी, 1 घंटे तक उसने कुल्हाड़ी चलाई क्यारियाँ खोदने में, और फिर भी जब राजा ने उत्तर नहीं पाया तो वह नाराज़ नहीं हुआ। उसने आराम से पूछा कि हर्मिट, यदि आपको प्रश्न के उत्तर नहीं आते तो आप मुझे कहो, मैं चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको उत्तर देना ज़रूरी हो। और तभी हर्मिट ने कहा हेयर कम समवन रनिंग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे।